साइन कन्वेंशन, मेरे पास दो टाइप की मिरर है। एक हमारे पास कौन सा होता है, कॉनकेव, ठीक है, और दूसरा मिरर कौन सा होता है हमारे पास, कॉन्वेक्स होता है। सारी डिस्टेंस कहां से चेक करते हैं, पोल से चेक करते हैं, बताया था ना। मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ ऐसे, ये हमारी कोऑर्डिनेट्स है, इसको मैंने y एक्सिस बोला तो ये माइनस y हो जाएगा, ये x एक्सिस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका इस मिरर को उठा के अगर मैं यहाँ रख दूं तो ऐसे बनेगा ना, इस मिरर को उठा के रख दूं तो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या इस साइड है, माइनस के x एक्सिस में है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखोगे, रिफ्लेक्टिंग साइड रखोगे कि नहीं रखोगे, तो ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे आएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, ये u क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या होता है ये, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। चाहे तुम कोई सा भी मिरर पढ़ो, चाहे लेंस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ये हमेशा क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। और क्या किसका डिस्टेंस रहेगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताओ इस वाले के लिए कौन सी साइड आ रहा है, नेगेटिव साइड। ये इसको मत देखो, बस तुम डिस्टेंस मतलब समझते हो ना। यहाँ पे तुम्हारा पोल होता है, पोल से कितनी दूरी पर है भाई ये, इसको यू कहेंगे। पोल से कितनी दूरी पर है, इसको यू कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, कितनी दूरी पर कौन क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव साइड है कि नेगेटिव साइड है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। मान लो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो मैं उसको क्वेश्चन में -10 करके नहीं दिया होगा, वो देगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है कॉनकेव मिरर से, तो मुझे ये अपने आप मानना पड़ेगा कि वो -10 है, ना कि +10। आ गया समझ में। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सा, इसको उठा के यहाँ रख दूंगी तो है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कहां रखूंगी, इस साइड रखूंगी ना। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही तो टकराएगी ना लाइट, तो लाइट कहां से आएगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर से तो आएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी क्या रहेगी, नेगेटिव, इस वाले मिरर के लिए। आया या नहीं आया, ठीक है। अब दूसरा आता है v। दूसरा क्या आता है, v यहाँ पर भी आएगा, v यहाँ पर भी आएगा। v को क्या बोलते हैं हम, हाँ, इमेज डिस्टेंस लिख देती हूँ शॉर्ट में, ठीक है। इमेज का क्या है, डिस्टेंस है। अब यहाँ पर जो v होता है उसकी दो वैल्यू आती है, उसकी कितनी वैल्यू आती है, दो वैल्यू। क्या तुम्हारे पास रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ये बनाता है कि नहीं बनाता। एक केस ऐसा दिखेगा जब ये वर्चुअल इरेक्ट भी बनाएगा, क्लास 10th पता होगा तो याद होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिलेबस में नहीं है ये चीज, बट ये याद रखना, ये इसके पास 6 रे डायग्राम बनते हैं, 6 में से 5 केसेस में क्या बनता है, ये रियल इन्वर्टेड बनता है, लास्ट केस में क्या बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर v की वैल्यू, रियल में हम लोग कैसे हैं, उल्टे, रियल में हम लोग कैसे हैं, उल्टे। अब यहाँ पे ध्यान रखो, क्या यहाँ पे लाइट रेज ऐसे आएंगी और टकरा के यहीं जाएंगी, अगर टकरा के यहाँ जाएंगी तो यहीं कहीं पे तो इमेज बनेगा। जैसे मान रही हूं मैं, यहाँ से लाइट आई और टकरा के यहाँ गई, ठीक है। दूसरी लाइट कहीं से आई और टकरा के गई, चलो मान लेते हैं यहाँ टकरा के गई, ये वाली नहीं, ये वाली, ये कट नहीं, माना कि ये दोनों कट हो रही है, यहाँ पे इमेज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, उसने बोला है टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद, जहां पर वो दो लाइट मिल रही होंगी तब बनेगा इमेज। तो यहां से लाइट आई, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, ये यहाँ को चली गई, यहां से लाइट आई, बाद में सिखाऊंगी कौन कहां से क्यों आ रहा है। ये लाइट यहां से आई, अब यहाँ पे कट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इमेज बन रहा है, यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन हुआ है ना, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ गई, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद दोनों जो लाइट रेज है कट हो रही है, तो ऑब्जेक्ट का सर जो इमेज होगा वो यहाँ बनेगा। समझ रहे हो, इमेज कौन सी साइड बन रहा है, प्लस का साइड की नेगेटिव साइड, माइनस का साइड। तो रियल इन्वर्टेड, क्या इमेज यहाँ पर उल्टी बनेगी, तुम्हें कैसे पता चला, अरे जो ऊपर वाले पॉइंट है वहीं से तो लाइट आ रही थी, तो ऊपर वाला पॉइंट से लाइट आ रही, तो नीचे जो यहाँ पे मिल रही है वहां पे ऊपर वाला ये तो पॉइंट बनेगा। आ रहा है समझ में, तो ये कौन सी इमेज बनी, रियल इन्वर्टेड। तो जब कॉनकेव मिरर रियल इन्वर्टेड बनाता है तो उसमें v की वैल्यू कैसे आती है, नेगेटिव। और वर्चुअल इरेक्ट मतलब सीधा है, तो इमेज की वैल्यू कैसे आएगी पास। वैसे ऐसे याद मत करना इसको, क्योंकि लेंस में उल्टा हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसे याद कर लो, रियल में क्या होते हैं हम लोग, उल्टे होते ना, उल्टे मतलब नेगेटिव, ऐसे याद रख लो। यहाँ पे सिर्फ मिरर के लिए, लेंस में ऐसा नहीं लगता, लेंस में अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी v की वैल्यू पॉजिटिव। अगर मैं इन शॉर्ट लिखूं तो v जो हो जाएगा प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस आता है v की वैल्यू। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कहां पे, यहाँ पर ये कौन सी इमेज बनाता है, ये सिर्फ बनाता है वर्चुअल इरेक्ट इमेज। और जब ये वर्चुअल इरेक्ट बना रहा है तो इसमें सिर्फ एक ही केस लगेगा कि यहाँ पर v की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे, आया कुछ की नहीं आया, ठीक है, क्योंकि ये हमें साइन कन्वेंशन में लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। अब पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं बताया हमारे कोर्स में वो वाला चीज नहीं है। कौन सी वाली चीज, रे डायग्राम्स नहीं है हमारे कोर्स में, तो रे डायग्राम नहीं है तो फिर तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत होगा। मैंने 10th क्लास वालों के लिए रे डायग्राम बना रखा है, या तो वहां से देख लेना, या फिर नहीं है तो रहने दो, समझ में आ ही रहा होगा। एक चीज और सुनो, क्या इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है, हाँ है ना। क्या इसको हाइट ऑफ इमेज कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता, समझ में आ रही बात या नहीं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ,
प्लस के वाई एक्सिस में है कि माइनस के वाई एक्सिस पे? तो यहाँ पर हाइट क्या रहेगा? पॉजिटिव। यहाँ पर भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने तुमसे बोला इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा कि उल्टा? इरेक्ट मतलब सीधा कि उल्टा? सीधा। अगर सीधा है तो हाइट इमेज की कैसी आ जाएगी? हाँ, समझ में आ रहा है नहीं? ये सिर्फ कहां लगेगा? ये सिर्फ मिरर पे लगेगा, लेंस पे नहीं लगता ऐसा। ठीक है, वहां पे वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड ऐसा कुछ मत पढ़ना, वहां पे कुछ और चीज है। मैं क्या बता रही हूँ, हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। आ रहा है या दिक्कत कर रहा है? आ रहा है ना? हाइट, अरे यहाँ पे देखो, सिंपल देखो, इसकी v की वैल्यू क्या हो रही है? पॉजिटिव। तो इसकी हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगी? पॉजिटिव। इसके v की वैल्यू क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है ना? तो इसकी जो हाइट ऑफ इमेज होगी, जो हाइट ऑफ इमेज, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगी। आया नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, रियल इन्वर्टेड मतलब v की वैल्यू नेगेटिव, सिर्फ मिरर्स में। ठीक है, सिर्फ मिरर्स में, लेंस में नहीं। और अगर v की वैल्यू नेगेटिव तो हाइट ऑफ इमेज भी नेगेटिव, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव तो हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव। ठीक है, यही सब पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन, सॉरी, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है पहले ही बता दिया था, फिर भी एक बार बता दो। इस वाले मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, क्यों? क्योंकि इस साइड बनेगा ना इसका रेडियस। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके लिए कैसा होता है? नेगेटिव। इस वाले के लिए कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। फोकल लेंथ इस वाले के लिए नेगेटिव। चाहे यहाँ पे प्लस माइनस का केस बन रहा हो नहीं बन रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगी? इसकी नेगेटिव, और इसकी फोकल लेंथ हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव। आ गया? क्लियर हो गया?